हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट बी। आज की इस वीडियो में हम लेव वाइगोस्की के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इससे पहले की दो वीडियो में मैंने जीन पियाजे और कोहलबर्ग के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में बताया है। प्लीज़ उनको देख लीजिए, क्योंकि सीटेट में इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के तरफ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनको देखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे चलते हैं। क्या है हमारा? लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, सोशो कल्चर थ्योरी। जो लेव वाइगोस्की जी थे, उनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1896 को। ठीक है, जो ओरसा रूसी साम्राज्य जो बेलारूस है। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी इनकी? 11 जून 1934 को। ठीक है, ये बहुत ही कम उम्र में चल बसे। जब इनकी उम्र 37 थी, जब इनका निधन हो गया था 11 जून 1934 में मॉस्को सोवियत संघ में। ठीक है, जिसे अब सोवियत संघ को अब रशिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका क्षेत्र क्या था? मनोविज्ञान। शिक्षा कहाँ से ली थी इन्होंने? मॉस्को विश्वविद्यालय से। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं इनके बारे में कि इन्होंने जिस सिद्धांत के बारे में बताया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, और साथ में इन्हें निकट विकास क्षेत्र के बारे में भी बताया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे क्या कहा जाता है? जेपीडी। सीटेट के एग्जाम में इसे पूछा जाता है कि जेपीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको ध्यान से देखें। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास था जीन पियाजे जी का। ठीक है, जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। तो जो ये वाइगोस्की जो थे, इन्होंने क्या किया? जीन पियाजे के जो सिद्धांत था, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, उससे ठीक है प्रभावित होकर उन्होंने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें सामाजिक कारक और भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। ठीक है, एक बालक के विकास में सामाजिक कारक जो कौन कौन से होते हैं? परिवार। ठीक है, फिर उसके बाद आस पड़ोस, विद्यालय। ठीक है, कुछ समाज के सदस्य। तो इन सब का और भाषा का, लैंग्वेज का, ठीक है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताया है। इसलिए वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव के साथ साथ क्या उन्हें सोशल कल्चर की भी जरूरत होती है। आगे चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। कैसे? कि जैसे एक बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है ना, तो वो जब एक बालक, ठीक है ना, समाज के संग अननोन क्रिया करता है। ठीक है, यानी कि जो उसकी अंतः क्रिया होती है साथ में समाज की और बालक की, तो क्या होता है उस परिस्थिति में? ठीक है, बालक का जो विकास होता है वो कैसा होता है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग तथा संभाव्य विकास के स्तर की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वाइगोस्की ने निकट विकास का क्षेत्र कहा है। हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे वास्तविक विकास क्या होता है और संभाव्य विकास क्या होता है, जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों वर्ड है, ये निकट विकास और समीपस्थ विकास। ठीक है, ये दोनों सीटेट में एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे कहा जाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकट विकास का क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी रेडी होता है कि वास्तविक विकास के स्तर से ठीक है, संभाव्य विकास के स्तर के अंतर को क्या कहा जाता है? निकट विकास क्षेत्र या फिर समीपस्थ विकास क्षेत्र। वास्तविक विकास किसे कहते हैं? वास्तविक विकास का स्तर जो होता है जहां बालक बिना किसी मदद के, ठीक है, अपने ही कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या है कि वो स्तर जहाँ पे बालक को किसी भी कार्य करने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही अपने कार्य कर लेता है। ठीक है ना, ये जब उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जब बालक आता है, तो उस समय वो क्या है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए उसको मदद की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो बिना किसी मदद के अपने आप ही
कर लेते हैं। ठीक है, संभाव्य विकास का हिस्सा जहां बालक अपने ही कार्य को करने के लिए सार्थक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता ले। जैसे एक बालक स्वास्थ्य में रहता है तो क्या करता है, उसे दूसरों की मदद की जरूरत होती है, अपने परिवार के सदस्यों की मदद की जरूरत होती है, वो उनके मदद के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर उसके आयु की स्टेज में भी कई ऐसे कार्य होते हैं जहां पर बालक अपने कार्य को करने के लिए दूसरों की मदद लेता है। आगे चलते हैं, निकट विकास के का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों की दूरी से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से इसे किया जा सकता है। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण बतलाया है। ठीक है, कैसे? भाषा क्या है? भाषा एक टूल का काम करता है, एक औजार का काम करता है एक बालक के लिए, एक व्यक्ति के लिए, जिससे वह अपने विचारों को दूसरे के सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। अपने विचारों को वो दूसरों को समझाता है। ठीक है, तो जिस लैंग्वेज में समझाता है उसे क्या कहा जाता है, भाषा। ठीक है, इनका मत था कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वे लोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि इनका मत था कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, जो छोटे बच्चे द्वारा भाषा बोली जाती है तो केवल जो समाज के जो लोग होते हैं, ठीक है, उन तक पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित यानी कि अपने अंदर लाने के लिए एवं निर्देशित, जिसे डायरेक्शन का नाम दिया जाता है, ठीक है, उसको करने के लिए भी करते थे। ठीक है, बच्चा कोई भी बात बोलता है तो मान लो कुछ भी मांग रहा है चाहे कुछ भी बोल रहा है तो उसको ये नहीं पता कि मैं किस लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, वो अपने अंदर उसको क्या कर रहा है, नियोजित कर रहा है, और क्या कर रहा है, निर्देशित कर रहा है। ठीक है ना, नियुक्त कर रहा है उसको। जब आत्म नियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक भाषण या निजी भाषण कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी रेडी होकर आता है कि आंतरिक भाषण और निजी भाषण किसे कहा जाता है। जब बच्चा आत्म नियमन यानी कि अपनी भाषा का उपयोग वो कब करता है, बिल्कुल अपने पर्सनली, जैसे वो जिस भाषा में रोज कुछ ना कुछ बोलता है, जो भी रोज की बातें जो होती है वो जो अपनी भाषा में बोलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक भाषण या निजी भाषण। जैसे एक बच्चा है अपने माता पिता से या परिवार के सदस्यों से जिस भाषा में रोज बात करता है, ठीक है, जिस लैंग्वेज में रोज बोलता है, कुछ भी चीज़ें मांगता है, कुछ भी चीज़ें कार्य करने के लिए कुछ भी कहता है, तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक भाषण या निजी भाषण। आगे वाइगोस्की के निकट विकास क्षेत्र में खेल का महत्व, यहाँ दो बार विकास आ गया, सॉरी। वाइगोस्की का मत था कि खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण का काम भी करते हैं। देखो, जो निकट विकास क्षेत्र था, ठीक है, उसमें खेल का क्या महत्व था। ठीक है, तो वाइगोस्की ने बताया कि जो खेल है, ठीक है, वो बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण का काम भी करता है। ठीक है, मतलब एक मानसिक उपकरण की तरह वो क्या करता है, बच्चों के व्यवहार पर नियंत्रण करता है। ठीक है, खेल में जो कल्पित स्थितियां खड़ी की जाती है वे बच्चे के व्यवहार को एक खास तरह से नियंत्रित करने वाली और दिशा प्रदान करने वाली प्रथम बाधाएं हैं। ठीक है, जैसे मान लो खेल में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जो सही नहीं होती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो बच्चा है, ठीक है, वो अपने व्यवहार पे काबू कर लेता है और वो मतलब गलत बातें या गलत व्यवहार नहीं करता है। खेल व्यवहार को संगठित करता है, समूह में रखता है। ठीक है, समूह में रहने का वो करता है। वाइगोस्की का मत था कि खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं। वाइगोस्की जी का कहना था कि जितना खेल एक बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास यानी कि क्या कॉग्निटिव, इफेक्टिव और सोशल फिजिकल जो है, ठीक है ना, उसमें जितना खेल का एक महत्व होता है, ठीक है ना, उसका उतना किसी और का महत्व नहीं होता है। खेल के विकास, संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास के अलावा स्कूल संबंधी कौशलों को भी लाभ पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अभी स्कूलों में, विद्यालयों में भी क्या है, बच्चों के लिए खेल का आयोजन किया जाता है, तो इससे क्या है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अधिगम की अन्य गतिविधियों की अपेक्षा खेल के दौरान बच्चों के मानसिक कौशल उच्च स्तर पर होते हैं। जैसे अधिगम की अन्य गतिविधियां हैं, जो भी अधिगम की जो सीखने की अन्य गतिविधियां हैं और जो दूसरी गतिविधियां हैं, उनकी अपेक्षा, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो खेल है उससे बच्चों का जो मानसिक कौशल है, ठीक है ना, जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा होता है। वाइगोस्की के अनुसार खेल विकास को 3 प्रकार से प्रभावित करता है। खेल कार्य और वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करता है। ठीक है, जो खेल है वो क्या करता है, कार्य और वस्तु, ठीक है,
कार्य और वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करता है। मीन्स जो कार्य है, ठीक है, और जो अलग वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके विचारों को क्या करता है, वो अलग करने का काम करता है। खेल आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक है, ठीक है। खेल बच्चों के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, ठीक है। आज के इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, लेव वाइगोस्की के बारे में, ठीक है, उनके सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो ये आज जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया था, जो पार्ट 1 में प्याजे जी का सिद्धांत बताया था मैंने, और दूसरे पार्ट में बताया था मैंने कोहलबर्ग जी के बारे में, और इस तीसरे पार्ट में वाइगोस्की के बारे में। तो आज ये तीनों पार्ट खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इन तीनों पार्ट को अच्छे से आप देखिए, क्योंकि सीटेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आने ही आने हैं यहाँ से तो क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो ये हमारे फेसबुक पेज पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।